श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, पंडित जी के जन्मोत्सव के दिन ही गंगा दशहरा भी है, इसलिए इस दिन का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। पंडित जी की कही हुई बात पर जरूर अमल करना। तो दोस्तों, पंडित जी ने आज की अपनी कथा में ये क्या बात बोली है वो सबसे पहले सुन लो। तो देखो, पंडित जी ने कहा है कि भाई जो भी मतलब चाहता है कि भाई वो उनके जन्म उत्सव में शामिल हो, भले ही वो घर हो या गोपेश्वर धाम में आकर हो, पर जितने लोग भी घर पर रहकर पंडित जी के जन्म उत्सव को मनाना चाहते हैं, भाई उन लोगों से एक बहुत बड़ा निवेदन किया है कि भाई आप लोग उनके जन्मोत्सव पर एक लोटा जल और एक घी का दीपक भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर जरूर लगाना। पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज्यादा आप यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। क्या जो एक लोटा हम लोग जल लेकर जाएंगे, क्या हम उसमें गंगाजल लेकर जा सकते हैं? क्योंकि गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा का दिन बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। इसी के साथ में दोस्तों, जो दीपक हमें लेकर वो सुबह के समय पंडित जी ने बोला हुआ है कि शाम के समय पंडित जी ने बोला हुआ है, और जो दीपक होगा वो गोलबत्ती का होगा कि लंबी बत्ती का होगा, ये सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज दोस्तों, पंडित जी के लिए आप लोगों को कुछ करना है, उनके जन्मोत्सव पर आप लोगों के लिए कुछ करना है। तो भाई, ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है, और पंडित जी ने जो बोला है वो जरूर करना है। तो देखो, पंडित जी ने सबसे पहली बात तो ये बोली है कि भाई उनके जन्म उत्सव पर अगर आप ज्यादा कुछ ना कर पाए तो सभी मंदिरों में, क्या बोला है, सभी शिव मंदिरों में उनका मकसद ये नहीं है कि भाई उनके जन्मोत्सव पर वो आपके हाथों से मतलब कुछ ऐसा काम कराएं। उनका ये मकसद है कि भाई उनके जन्मोत्सव पर सभी शिव मंदिरों में मतलब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़े। तो भाई, आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर हो, आपको मात्र वहां पर पंडित जी के जन्मोत्सव के दिन मतलब 16 जून के दिन सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर के करना है। अपना एक लोटा जल भरना है, और जितना सुबह हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप लोग ये वाला काम कर लेना जो पंडित जी ने जन्मोत्सव के लिए आप लोगों को बताया हुआ है। इसमें लेट लतीफा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पंडित जी का जन्मोत्सव है। जो व्यक्ति आपके बारे में पूरे साल भर सोचता है, जो व्यक्ति अपने सभी 30 त्योहार छोड़ देता है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए, भाई उन्होंने मात्र आज आपसे एक निवेदन किया है। तो उनके लिए तो आप सुबह जल्दी उठ ही सकते हो। तो भाई, आप लोगों को क्या करना है कि भाई अपना एक लोटा जल भरना है, शुद्ध होकर तैयार होकर के। अब ये जो एक लोटा जल होगा, या आप अपने घर के परिंदे से भी ले सकते हो, या ताजा जल अगर आपके घर में जेट वगैरह हैंडपंप लगा हुआ है तो भाई वहां से आप ताजा जल भी ले सकते हो है ना। तो भाई करना क्या है, तो देखो, एक लोटा जल तो आप लोग ले लोगे यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो भाई इस दिन दशहरा है। क्या है दशहरा? तो भाई नाम में ही समझ आता है, मियाँ का नाम इसमें आ रहा है। तो भाई, अगर आप लोग चाहो और पंडित जी को सच में मतलब जन्मदिन की आप शुभकामनाएं देना चाहते हो, पंडित जी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो कि भाई उनके पूरे साल में उनके ऊपर कभी कोई दुख और दुविधा ना आए, जैसे अभी इस समय उनके ऊपर कुछ कुछ दुविधाएं चल रही है, तो वो उनकी दुख और दुविधाएं दूर हो जाए, ऐसी आप प्रार्थना से करना चाहते हो। तो भाई, उस जगह पर मात्र आप लोग अपने उस एक लोटे जल के अंदर गंगा की जल की कुछ बूंदे डाल लेना। क्या डाल लेना? गंगा जल की कुछ बूंदे डाल लेना। वहीं अगर हम आपसे बात करें स्नान की, जब आप स्नान करने के लिए भी जाओ ना, तो भाई अपने स्नान करने वाली बाल्टी में भी कुछ गंगा जल की बूंदे जरूर डाल लेना। और जो लोग गंगा स्नान कर सकते हैं, मतलब गंगा नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं, वो तो फिर मतलब बहुत बड़े सौभाग्यशाली होंगे। और जो लोग अपने घर पर ही हैं, भाई उनके घर में जो गंगा जल रखा हुआ होगा, वही उस गंगा जल की मात्र 2-3 बूंदे अपने नहाने की बाल्टी कर ही आप लोग स्नान करना। आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, आपको तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ में आप पंडित जी के लिए जो प्रार्थना करोगे भगवान शिव जी से, उसका भी आपको बहुत ही जल्दी फल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना जो एक लोटे जल आपने तैयार किया हुआ है, इस एक लोटे जल के अंदर आपको मात्र गंगाजल की कुछ बूंदे डालनी है। जरूरी नहीं है ज्यादा डालो भाई, जितना आपके पास है उतना आप लोग डाल सकते हो, पर 2-3 बूंदे से काम चल जाएगा। ठीक है, अगर गंगाजल की 2-3 बूंदे भी किसी जल में चली जाती है तो पूरा जल गंगाजल एक रूप से हो जाता है ना। तो आपको ये एक लोटा जल इस तरीके से तैयार करना है। पर अब जो पंडित जी ने दीपक जलाने के लिए बोला है, क्या वो हमें सुबह जलाना है कि शाम को जलाना है? तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, दीपक आप सुबह भी जला सकते हो और शाम को भी जला सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप सुबह नहीं जला सकते, शाम को जलाना है। आप लोगों को बस जल जो है
वो आप लोगों को सुबह जलाना है, क्योंकि शाम के समय कई सारे मंदिरों में जो है भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है, इसलिए शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। पर शाम के समय आप लोग दीपक जरूर लगा सकते हो। जो लोग सुबह जल ना जला पाएं, दीपक ना लगा पाएं, भाई वो लोग शाम के समय दीपक तो लगा ही पंडित जी के जन्मोत्सव पर उनके लिए ठीक है। तो भाई करना क्या है, अपने घर से उस एक लोटा जल लेकर आप लोगों को निकलना है ना। और अगर दीपक तैयार कर रहे हो तो वो दीपक कैसे तैयार करोगे वो भी तो देखो। जो दीपक आप तैयार करोगे वो आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो। पर मिट्टी का लोगे तो मिट्टी का नया दीपक लेना पड़ेगा, और आटे का लोगे तो भाई आटे का जो तो वो तो आप बना ही सकते हो ना। तो आटे के उस दीपक के अंदर या मिट्टी के दीपक के अंदर आपको रखनी है गोलबत्ती। क्या रखनी है? गोलबत्ती। ध्यान रखना वो गोलबत्ती आप अपने हाथों से बनाना, बाजार की बनी हुई मत रखना। अपने हाथों गोलबत्ती रखा बनाकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना। अब आप कहोगे कि भाई शुद्ध देसी गाय का घी क्यों? तो भाई पंडित जी का जन्मोत्सव है, इतना विशेष दिन है और गंगा दशहरा का दिन है, तो क्यों हम लोग उस दीपक के अंदर तेल डालें? क्यों ना हम उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालें? हम आपसे वैसे भी बोलकर रखते हैं कि भाई अपने घर में शुद्ध देसी गाय का घी की व्यवस्था पहले से करके रखा करो, क्योंकि कब काम आ जाए कोई अतापता नहीं है। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, और घी डालकर आपको अपने साथ में माचिस रखना है। इस दीपक को घर से नहीं लेकर जाना है। तो इस दीपक को ऐसे तैयार करके अपना एक लोटा जल, विशेष रूप से आपको एक लोटा जल सुबह जरूर लेकर जाना है। देखो इससे आपको दो फल मिलेगा। सबसे पहले तो पंडित जी का मान, बात की मान, उनकी बात का मान हो जाएगा। उसके बाद में पंडित जी के लिए आप लोग इससे प्रार्थना कर लोगे, और जो है यहाँ पर गंगा दशहरा के दिन भी आप लोगों को इसका फल मिल जाएगा। बहुत ही विशेष यहाँ पर इस दिन जो है इस एक लोटा जल चढ़ाने का आपको महत्व मिल जाएगा। उसके अंदर गंगाजल की कुछ बूंदे डाल दोगे। तो करना क्या है, अपना एक लोटा जल लेकर साथ ही में जो आपका दीपक है, जा रहे हो तो ठीक है, नहीं लेकर जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम के समय आप लोग जला लेना है ना। और इसके साथ में जो भी पूजन सामग्री है, बेलपत्र, फूल, गुलाब वगैरह, वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो क्या करना है, अपना उस एक लोटा जल को लेकर भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। अपने घर के ही पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाना है। पंडित जी ने निवेदन ये किया है कि सभी शिव मंदिरों में आपके घर से एक लोटा जल जरूर चढ़ना है। पंडित जी के जन्मोत्सव पर आप रोज चढ़ आते हो नहीं चढ़ाते हो वो अता पता नहीं है, पर पंडित जी के जन्म उत्सव पर 16 जून के मतलब अपने ही घर के पास में शिव मंदिर जो है वहां पर जाकर जल जरूर चढ़ाना है। तो करना क्या है, अपना भाई एक लोटा जल लेकर जो भी दीपक वगैरह पूजनीय है वो सारी चीजें लेकर आपको शिवजी के मंदिर पहुंचना है। सबसे पहले शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो आप अपने साथ में एक लोटा जल लेकर आए हुए हो, वहीं उस एक लोटे जल को आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की हथेलियों में मतलब पकड़कर क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर कर लेना है। शिवलिंग के ऊपर करने के बाद दोस्तों इस जल को धारा से देखो, धारा बनाकर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जल्दबाजी में जल मत चढ़ाना है ना। तो एक धारा से आप जल चढ़ाना शुरू करना, धीरे धीरे और पूरी धारा बनाते हुए आप लोग पूरा जल जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना। आप चाहो तो जलाधारी पर, माता वाले स्थान पर, गणेश जी वाले स्थान पर, कार्तिक जी वाले स्थान पर, माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर और शिव जी की 5 पेटी वाले स्थान पर भी जल चढ़ा सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाना है। तो जैसे ही आप लोगों का ये जल चढ़ जाता है, उसके बाद में आप शिवलिंग के ऊपर जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो सारी सामग्री के लिए चढ़ा सकते हैं। भोजन सामग्री चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जो दीपक आप अपने साथ में तैयार करके लेकर आए हुए हैं, इस दीपक को आप लोग जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हो, अन्यथा शिवलिंग के पास में ऐसे ही आप लोग वह दीपक जलाकर रख सकते हो। अब देखो पंडित जी के कहने पर आपने एक लोटा जल भी चढ़ा दिया और दीपक भी रख दिया। सुबह के समय दीपक नहीं भी रखा है तो एक लोटा जल तो चढ़ा ही होगा। तो उसके बाद में मात्र आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, पास कहीं पर भी बैठ जाना है। मात्र शिवजी दिखने चाहिए, इतना करीब आपको उनके बैठना है। तो भाई करना क्या है, सबसे पहली चीज कि आपको आंखें बंद करके हाथ जोड़कर सबसे पहले पंडित जी के लिए 1-2 शब्द की प्रार्थना करना है कि हे भगवान शिव, पंडित जी हमारे लिए पूरे साल भर सोचते हैं, आज उनका जन्मदिन है तो आप उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद जरूर देना।
और उनके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी ना आए। पूरे साल भर वो अच्छे से कथा करते रहें, पूरे साल भर वो सुखी रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सभी को ऐसी आपको भगवान शिवजी से जो भी आपके मन में प्रार्थना होना पंडित जी के लिए उनके जन्मोत्सव पर भाई वो प्रार्थना आपको जरूर करना है। और जो पंडित जी पर अभी मतलब उंगली उठा रहे हैं या पंडित जी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी मतलब आपको प्रार्थना करना है कि भाई पंडित जी का नाम कभी भी खराब ना हो। जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, भगवान शिव जी आप उनको सही कर देना। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है अपना जल चढ़ाने के बाद या दीपक लगाने के बाद, ठीक है। जैसे ही आप प्रार्थना करते हो पंडित जी के जन्मोत्सव पर उनके लिए, उसके बाद में आपको हाथ 2 मिनट श्री शिवाय नमस्ते का जाप कर लेना। जैसे ही आपका जाप हो जाता है भाई, आप उठकर अपने घर पर वापस आ सकते हो। आपने पंडित जी की कही हुई यहाँ पर बात मान लिया। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय आप लोग दीपक लेकर जा सकते हो। अगर सुबह 1 लोटा जला और दीपक लगा दिया तो भी भाई शाम के समय दीपक लेकर जा सकते हो, क्योंकि शाम के समय तो दिया बाती होती ही होती है। तो ये पंडित जी के कहने पर आप शाम के समय भी अपने ही घर के पास में सभी शिव मंदिरों में आप अपना अपना एक दीपक लेकर जरूर जाना और पंडित जी के लिए, पंडित जी के नाम से या उनके जन्मोत्सव के लिए आपको जरूर जलाना, ठीक है। दीपक जैसे हमने आपको बताया है वैसे ही बनाना है, कुछ अलग से इसमें बात नहीं है। दीपक जलाने के बाद आप रख देना या उससे आरती करके शिवलिंग के पास में रख देना और भगवान से पंडित जी के लिए प्रार्थना कर लेना। और वहीं के वहीं बैठे बैठे एक बार पंडित जी को उनके जन्म उत्सव पर बधाई भी जरूर देना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से भगवान शिव जी आप पंडित जी के जन्म उत्सव की उनको बधाइयां भेज दीजिए है ना। और वह हमेशा अच्छे से रहें, सुखी रहें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और कभी पर कोई आंच ना आए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करके मात्र भगवान को दे लेना है। इतना सा काम है जो कि आपको भगवान पंडित प्रदीप मिश्रा जी के लिए जो है भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है और उनके लिए निवेदन करना है। मात्र पंडित जी ने यही निवेदन किया है कि आप उनके जन्मोत्सव पर अगर नहीं आ पा रहे हो तो भाई आप अपने घर से ही अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर 1 लोटा जल और 1 दीपक जरूर लगाकर आएं। चाहे सुबह लगाकर आएं, चाहे शाम को लगाकर आएं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही पूरी बात है जो कि पंडित जी ने जो है अपनी आज की कथा में आप लोग जन्मदिन एक बहुत ही बड़ा विशेष दिन होता है। और दोस्तों अब हमारा आपसे एक प्रश्न है कि पंडित जी इस साल मतलब इस जन्मदिन पर कितने साल के हो जाएंगे, वो आप हमें कमेंट में बताना। और साथ ही में पंडित जी को उनके जन्मोत्सव की बधाइयां कमेंट सेक्शन में भर देना। आप लोग कमेंट सेक्शन में भर देना बधाइयां, ताकि पंडित जी को भी लगना चाहिए कि हाँ हमारे जन्मदिन सबको याद है और सभी हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर विश भी कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे पंडित जी है। हैप्पी बर्थडे पंडित जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी शुभकामनाएं आपकी तरफ से मतलब हमें कमेंट सेक्शन में मिल जानी चाहिए और श्री शिवाय जरूर लिख देना। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछना। गंगा दशहरा का दिन भी है, मौके को अपने हाथ से मत जाने देना और आपके मन में जो भी प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।